Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज का जो टॉपिक है कुछ इंफॉर्मेटिव भी है और कुछ फैक्ट के ऊपर भी है। आज का टॉपिक है कि हम टाइगर की रोरिंग जो वो दहाड़ते हैं, उनका दहाड़ना किस कारण से होता है, किस तरह होता है, कितना ज़बरदस्त होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत में अभी 15-20 दिन पहले किशनपुर गया था। दुधवा, किशनपुर दुधवा का ही एक हिस्सा है, वहाँ अक्सर मैं जाता हूँ, तो वहाँ मैं गया हुआ था। उसके बाद फिर मैं पीलीभीत गया था। तो किशनपुर में 2 डोमिनेंट मेल हैं इस समय। एक का नाम है ठंडर, जो सालों से डोमिनेट करता है उस एरिया में। जिस इलाके को चाहता है वो कब्जा लेता है और जल्दी कोई यंग मेल उससे बढ़ता नहीं है, और टाइग्रेसेस भी उसके पास रहती है। बट हाल के समय में बजरंग करके एक नया मेल हुआ है, जिसके मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं अपने चैनल में। तो वो डोमिनेट करता है, और जो प्राइम एरिया है, जो लेक का एरिया है, उसके ऊपर बजरंग का कब्जा है। तो जिस रिसोर्ट में मैं ठहरा हुआ था, इसी बीच में मेरे ख्याल से बजरंग ने ठंडर के एरिया में कब्जा करने की कोशिश की होगी रात को। और रात में जब टाइगर्स की रोरिंग होती है ना, लड़ाई की, एक रोरिंग होती है कब्जाने वाली, डोमिनेंस की, वो रोरिंग बहुत अलग होती है, खासकर मेल्स की। तो उस दिन, क्योंकि जिस दिन मैं अपने रिसोर्ट पहुंचा था, मेरा रिसोर्ट एकदम ही जंगल से सटा हुआ है। अब जिस जगह ये फाइट इन दोनों की हुई थी, ये वहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर अंदर था। पर जो एम्प्लॉयज़ थे वो ये बता रहे थे, और जो विलेज है एकदम बगल में, एंट्री गेट जो किशनपुर गए होंगे, जो एंट्री गेट है उसमें एकदम विलेज है। तो मेरा गाइड इंद्रपाल भी वहीं का है। तो इंद्रपाल ने मेरे को ये बात बताई कि सर, ये एक दिन बजरंग जो है ठंडर के एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा था, और ठंडर भी बहुत बड़ा मेल है, वो कम से कम 250 किलो का है, और बजरंग भी नियर अबाउट 230-40 किलो का होगा। दोनों बड़े मेल हैं। इनके बीच में शायद फाइट हुई, और आखिरी में ठंडर ने बजरंग को बहुत कस के वहाँ से दौड़ाया। पर इस फाइट की जो खास बात थी कि इनकी रोरिंग की आवाज़ पूरे जंगल में दहाड़ी, गूंजी दूर दूर तक। यानी जो वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे वो भी अलर्ट हो गए थे, क्या बात हो गई। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि कोई नया टाइगर आ गया है क्या, जिसकी वजह से या तो बजरंग ने या ठंडर ने उसके ऊपर अटैक किया है, तब इतनी गूंज होती है। टाइगर्स की अगर फाइट होती है ना, कभी कभी घंटों चलती है और कभी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो उस दिन बड़ी लंबी चली। फॉर्चुनेटली दोनों को इंजरी नहीं हुई। टाइगर्स जब फाइट करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि हम अपने आप को किस तरह सेफ रखें, क्योंकि अगर आप इंजर्ड हो गए जंगल के अंदर, तो ये समझ लीजिए आपका अंत बहुत जल्दी होगा, और ज़्यादा गहरी इंजरी हो गई तब और ज़्यादा खतरा है। तो जो डोमिनेंट मेल था थंडर, उसने अपनी टेरिटरी बचा ली। तो ये फाइट काय के लिए थी? टेरिटोरियल, कि बजरंग एक अच्छे इलाके पे कब्जा किए हुए था। बट हमेशा मेल्स की टेंडेंसी होती है कि जो वहाँ का डोमिनेंट मेल है, वो टाइगर्स को ठीक मालूम होता है कि उसका एरिया अगर हम कब्जा लेंगे तो ये जंगल फिर हमारे इलाके में है, फीमेल्स भी हमारे पास रहेंगी। तो ये एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, जो लोगों ने मेरे को बताया था कि पूरी रात दहाड़े सुनाई गई। ये रात के करीब 2 बजे के आसपास ये चालू हुई है, और सुबह 5 बजे तक भी दहाड़ सुनाई थी। शायद आखिरी दहाड़ थंडर की थी, जो विक्टोरियस हो गया था, जीत गया था। और वो जो जीत की दहाड़ होती है ना, गौरव की दहाड़, वो दे रहा था, आऊं आऊं आऊं। वो जो आती है, दैट मीन्स आपने एक को हरा दिया है और आप डोमिनेट कर रहे हैं आज भी अपने एरिया को। ये बड़ा यूजुअल है।
हमारे फादर के टाइम पे जब कैंप साइट होती थी या इवन कैंप में दहाड़े सुनना रात को, जब आप जंगल के बीच में, हम ये सब रिजर्व फॉरेस्ट है, दुधवा हुआ, कॉर्बेट हुआ या पीलीभीत हुआ, बट मेरे फादर के कैंप लगते थे ओपन जंगल्स में, जहाँ लेपर्ड भी थे, टाइगर भी थे, बेयर भी थे, सभी तरह के जानवर रहते थे, बाइसन भी थे, एलिफेंट्स भी थे। और इस तरह की रात की आवाज़ मदर मेरी बताती हैं कि कभी कभी फादर जब टूर पे चले जाते थे तो रात में रोरिंग होती थी बड़ी ज़बरदस्त। देखिए, रोरिंग भी अलग अलग तरीके की होती है। एक रोरिंग होती है कि कोई वार्निंग आप दे रहे हैं किसी को, कि कोई अगर मेल आ रहा है और एक डोमिनेंट मेल के एरिया में घुस रहा है तो एक वार्निंग वाली रोर अलग होती है। एक होती है जो रोर करके आप भिड़ते हैं आपस में, वो बड़ी खतरनाक होती है। उसकी आवाज़ मीलों 3-3 मील तक चली जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये किशनपुर की जो लड़ाई हुई थी, कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर हुई लड़ाई हुई थी, बट बहुत क्लियरली, क्योंकि रात का समय था, हमारे रिसोर्ट तक जितना स्टाफ था उन्होंने सुना था और समझ गए थे कि 2 डोमिनेंट मेल लड़े हैं। और यही एक्सपेक्टेड था कि बजरंग और थंडर के बीच में ही लड़ाई हुई, जो दूसरे दिन पाया गया। ठीक है, तो उसमें छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, कभी कोई कट हो गया, नाखून लग गया, बट ये लोग अवॉइड ही करते हैं कि एक दूसरे को हम ज़्यादा घायल करें। थंडर बेसिकली मैं इसको 3 साल पहले से जानता हूँ। ये बहुत इलीजिव टाइगर है, जल्दी दिखता नहीं है। बजरंग जो है आजकल का डोमिनेंट है वहाँ का, वो अक्सर सड़कों के बगल में, जीपों के बगल में आ जाता है। खूब फोटोग्राफ्स उसके लोग जो आते हैं, सैलानी आते हैं, विजिटर्स आते हैं, लेते हैं। बट थंडर को देखना बहुत मुश्किल काम है। थंडर की एक फ़ोटो मैंने बहुत 3 साल पहले जब मैं किशनपुर गया था, मैंने एक डाली थी। उसमें मेरा एक ग्रुप है वाइल्ड लाइफ का, उसमें मैंने वो फ़ोटो डाली थी। तो वो लोग कह रहे थे कि साहब ये तो टाइगर कम भालू ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी ब्लैक थी, खाली चेहरा दिख रहा था, ऐसे करके झाँक रहा था। वो फ़ोटो लिया गया था और वही उसके खाली थोबड़े से पता लग रहा था कि वो बड़ा टाइगर है। तो लोगों ने जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखा भी था कि ये भालू ज़्यादा लग रहा है, टाइगर कम लग रहा है। तो इसको क्लैरिफाई किया सिद्धार्थ सिंह ने, जो अक्सर किशनपुर जाते रहते हैं, जो एस फोटोग्राफर है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये थंडर ही है। जो मैंने डाला था फ़ोटो वो बिल्कुल सही है। और जो काला था वो काला इसलिए हो गया था कि वहाँ पर जो पेड़ हो पत्ते वत्ते गिरे रहते हैं, वो फॉरेस्टर्स ने जलाए थे। और मेरे ख्याल से थंडर ने, वो जाड़े का महीना था तो उसमें लोट मारी थी तो उसका शरीर पूरा काला हो गया था, खाली चेहरा रह गया था। तो देखने में उस फोटो में वो पूरा भालू ही लग रहा था साइड से, बट चेहरे से पता लग रहा था कि टाइगर है। तो ये थंडर बहुत डोमिनेंट मेल है किशनपुर टाइगर रिजर्व का। तो ये एक स्टोरी होगी। दूसरा, जब हमारे बता रहा था फादर के कैंप साइट में एक साइड पे एक डोमिनेंट टाइगर रूल करता था, जिसको स्टाफ अक्सर देखते रहते थे। मैंने बताया ना कि ये जानवर किसी को नुकसान, इंसानों को तो नुकसान करने वाला है ही नहीं, क्योंकि इनकी प्रे, इनका शिकार बहुत बहुतेरे होते थे जंगल में। हिरन हो और प्रजाति हो, सांबर हो, स्पॉटेड डियर्स हो, वाइल्ड बोर हो, तो इंसानों की तरफ इनको ताकने की ज़रूरत होती ही नहीं थी, ना करते थे वो। क्या है, वहाँ के जो ड्यूटी देने वाला हमारा स्टाफ ऑफ फादर के ऑफिस के थे, जब सब टेंट में रहते थे। टेंट में घुस के अगर किसी टाइगर को नुकसान करना होगा तो उसके लिए तो 10 पंजे मार देगा तो टेंट ही गिर जाएगा, बट कभी नहीं किया। बहुत बार अगल बगल आया जहाँ मशीन लगी हुई थी और वो देखा जाता था। और सडनली एक रात को इन्होंने फिर, जो मैंने ये बात दोहराई कि जंगल के अंदर आधा 1 किलोमीटर आगे बहुत ज़बरदस्त दहाड़ की आवाज़ सुनी, तो वो साफ पता लग रहा था कि 2 टाइगर्स आपस में लड़ रहे हैं। और इतना अच्छा फादर सबको एक्सप्लेन करके रखते थे कि आवाज़ को आप पहचानिए, इस तरह की आवाज़ आएगी तो समझिए कि 2 टाइगर जगह के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खदेड़ेगा और उसकी अच्छी जगह जहाँ पानी ज़्यादा है, छाया ज़्यादा है, शिकार ज़्यादा है, वो कब्जाने की कोशिश करता है। तो वो आवाज़ अलग होती है, वो दहाड़ी अलग होती है। दूसरी जो ये लोग ग्राउल करते हैं या दहाड़ते हैं जब मीटिंग सीजन होता है, तो वो अलग होता है।
अब आपको वो पहचानना आना चाहिए जंगल के अंदर। तीसरा जो लो ग्राउल होता है, जो वो वार्निंग देता है अगर कोई झाड़ी के पीछे है और कोई आ रहा है, पास से जा रहा है, तो वो अपनी प्रेजेंस बताता है ग्राउल करके। घर करेगा तो आप सावधान हो जाइए, दूर चले जाइए। तीसरी जो बिल्कुल ही लो ग्राउल होती है, मॉर्निंग एक तरीके से बोलिए, वो अपने बहुत लो ग्राउल करते हैं एक टाइग्रेस अपने बच्चों को बुलाने के लिए। मान के चला कि छोड़ के चली गई शिकार करने के लिए, कहीं छुपा के जाती है और फिर बच्चे नहीं दिखते हैं, तो फिर वो एक ग्राउल हल्की हल्की जो है लो ग्राउल देती है, जिससे बच्चे वो आवाज़ अपनी माँ की पहचान जाते हैं और फिर वो आ जाते हैं। तो ये टिपिकल तरीका है टाइगर की रोरिंग का, ग्राउलिंग का। ये समझना बहुत ज़रूरी है सबको। तो ये कैंप साइट में भी हुआ था। फिर एकदम दूसरे दिन मॉर्निंग में जब फादर पहुँचे साइट में, तो उन्होंने बताया कि साहब वो जो है, जो मेल यहाँ अक्सर दिखता था वो नहीं दिख रहा है। तो फादर ने बोला इसका मतलब उसको यहाँ से किसी और नए मेल ने खदेड़ दिया है। जो तुम लोगों ने रोरिंग रात में सुनी थी वो टेरिटोरियल फाइट की थी, जगह को कब्जाने की थी। और वाकई कुछ दिन के बाद एक नया टाइगर दिखने लगा वहाँ पर। उसने भी कैंप साइट में कभी आके नुकसान नहीं किया, अगल बगल घूमता रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो लेपर्ड्स को, टाइगर्स को हमने जंगल में देखा है, कभी किसी को नुकसान तो पहुँचाते नहीं थे। बहुत ही रेयर केस होता था, बूढ़ा हो गया, बहुत ज़्यादा घायल है, तो इंसानों के तो ऊपर आता था। हमारे जब तक फादर की पोस्टिंग एमपी, महाराष्ट्र या साउथ में रही, या उत्तराखंड में, या यूपी के एरिया में जब नॉर्थ में आए, इस तरह के केस कभी भी स्टाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक के नहीं हमने देखे। होते थे, मॉक चार्जेस होते थे, बट ये ट्रेनिंग का एक सिस्टम होता था। जब जंगलों में जैसे सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लासेस आते थे, एक्सपर्ट्स आते थे फॉरेस्ट के, मतलब बताते थे, पूरे स्टाफ को अवेयर करते थे। इवन फादर को बहुत नॉलेज थी, वो भी उसमें सम्मिलित होते थे। तो स्टाफ को एक एक चीज़ मालूम होती थी कि क्या सिचुएशन आए तो हमें क्या फेस करना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें। टाइगर आपको आते दिख रहा है, आप सामने खड़े हुए हैं, तो आप भागेंगे नहीं। भागना के मतलब साक्षात मौत। तो आपको चुपचाप खड़े होकर देखना है और अपने आप को डर भी नहीं दिखाना है कि हमारे अंदर डर है। रिमेंबर, बहुत चालाक जानवर होता है, अगर डर उसने आपकी आंख में फियर देख लिया ना, तो वो आएगा आपकी तरफ एक बार। पर वो कॉन्फिडेंस अगर वो देख लेता है कि डर नहीं रहा, खड़ा हुआ, तो वो अपना रास्ता लेके चले जाएगा, क्योंकि आप उसके जो है खाने के हिस्से में है ही नहीं, कभी थे भी नहीं। तो ये हमारे यहाँ तो परमानेंट थी। मैंने बताया था एक बार भालू और टाइगर की बड़ी ज़बरदस्त, एकदम ऊपर हमारे कैंप के ऊपर ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी और ये पता लग गया। देखिए, भालू भी टाइगर जितना ही बलवान होता है और उसके पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये बड़े बड़े पंजे। तो टाइगर भी घायल नहीं होना चाहता है। हो सकता है इसमें मैं एक क्लिप डालूंगा फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को मिल गया, जिसमें एक टाइगर आया, दिखाया था मैंने सोशल मीडिया में, कहीं किसी न्यूज़ में देखा था। वो आया और भालू आराम से पेड़ के पास है, वो पीछे से आ रहा है, उसको सूंघ भी रहा है, और फिर भालू ने उसको देखा और फिर जो उनका एक टिपिकल पॉस्चर होता है, खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हो गया तो ये बितक गया। और ये मेरे ख्याल यंग टाइगर था। थोड़ा शातिर टाइगर होता तो हो सकता है अटैक करता, क्योंकि टाइगर का नेचर ही होता है डोमिनेंस दिखाना। तो फिर भालू ने टाइगर को दौड़ाया। थोड़ा आगे जब वो कैमरा गया और देखा कि एक टाइगर और वहाँ बैठा हुआ, वो भी उठ के भाग गया। पर भालू उनको ये नहीं कि भगाते हुए चला गया और अटैक ही कर दिया। वो गया, भगाने के बाद खड़ा हो गया, थोड़ी देर देखता रहा, फिर लौट के आ गया अपनी जगह, क्योंकि वो भी सेफ रहना चाहता था। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि ये जानवर आपको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। आप कितना सीखते हैं ये चीज़ें। जब आप सफारी में जाते हैं आपको जल्दी नहीं दिखता, ये सब चीज़ें जंगलों के अंदर होती हैं, जो कोर एरिया होता है। तो हम लोग ने वो नसीब था हमारा फादर के साथ जंगलों में रहते रहते कि ये सब चीज़ें विटनेस की, सुनी बहुत बार, कैंप स्टाफ से सुनी, क्योंकि कैंप स्टाफ तो आए दिन विटनेस करता रहता था। अब आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूँ कि मैंने बताया था कि एक लेपर्ड थी, फीमेल लेपर्ड,
जो हमारे किचन से हम उसको देख सकते थे, वो उसकी एरिया थी, वो इतने नज़दीक कैंप के क्यों रहती थी, क्योंकि उसको कुत्ते उत्ते ढूंढने होते थे। बड़ा कैंप था, उसमें बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने कुत्ते भी पाल रखे थे देसी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेपर्ड उसी ताक में आते थे। तो जहाँ से मेरा किचन का खिड़की थी, वहाँ से हम थोड़ी दूर पे एक पेड़ था, बड़ा सा गूलर का या किसी का था, वो अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठती थी। तो हमारा खानसामा जो हम लोग को आवाज़ देता था, भैया आइए देखिए वो बैठी है। और एक दिन इसने ये गलती कर दी कि शायद किसी टाइग्रस ने बच्चे दिए थे उसी एरिया में आगे जंगल के अंदर, और क्योंकि ये इनकी हैबिट होती है कि अगर टाइगर के बच्चे इनको अकेले दिख जाएंगे तो ये अटैक करके मार देंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि ये भी मीट ईटिंग, कल को वो बड़े हो जाएंगे, वो शेयर करेंगे उसी शिकार को, तो वो न शेयर करें, इसीलिए ये कम करते हैं उनकी तादाद को। उसी में दो फीमेल कब्स थे, एक मेल था। मेल को इस लेपर्ड ने बहुत बुरी तरह घायल कर दिया, पर वो आवाज़ जो हुई ना उसके बच्चे की चिल्लाने की और इसके दहाड़ने की, मारने की, माँ ने सुन ली। माँ, यही जो माँ हमारे घर के पीछे आती थी लेपर्ड, और ये लेपर्ड जो है, इसने जो अटैक किया था, तो ये नीचे ही थी जब तक टाइग्रेस वहाँ से भागी। तो ये छोटे से पेड़ के ऊपर चढ़ गई, जो फीमेल लेपर्ड थी, क्योंकि वो जानती थी, और ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये टाइग्रेस है माँ, इसके अंदर माँ होने की एक अलग शक्ति आ जाती है। ये भी पेड़ के ऊपर चढ़ गई, और पेड़ के ऊपर चढ़ के उसको खींच लिया पंजे से नीचे, क्योंकि वो पेड़ थोड़ा छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था। तो उसके तने पे इसने भी ग्रिप कर लिया, बट वो ग्रिप करने से ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसके बच्चे को मार दिया था इसने। और दो फीमेल कब्स थी, वो जिंदा थी, वो छुपे हुए थे। तो टाइग्रेस ने ये फीमेल लेपर्ड को नीचे खींच लिया। नीचे खींचने के बाद बहुत बुरी तरह मौल किया है, इन्हें घायल किया। फिर खैर ये भागा छुड़ा के, अब ये भागी, ये ने जो फीमेल लेपर्ड है भागी, और दूर एक बड़ा पेड़ था उस पर चढ़ गई। उस पर भी टाइग्रेस ने उसको दौड़ाया और चढ़ने की कोशिश की, काफ़ी ऊपर तक चढ़ भी गई। पर फिर एक टाइम पे शायद उसने रियलाइज़ कर दिया होगा कि हमारा बॉडी में वेट बहुत ज़्यादा होता है, अगर मेरे को कुछ हो गया, डाल टूट गई या नीचे में गिर गई और घायल हो गई, तो मेरे बच्चे जो दो बचे हुए हैं, इसको भी कोई ना कोई जानवर मार देगा। तब फिर वहाँ से वो लौट के नीचे आई, और फिर अपने बच्चों को लेके वो जंगल में अंदर चली गई। तो ऐसा भी किस्सा था। और घायल अवस्था में, क्योंकि वो पहचाना कैसे कि वो लेपर्ड, क्योंकि अक्सर वो पीछे पेड़ के पास आता था। एक दो दिन के बाद वो दिखा नहीं, एक दो दिन के बाद आया, और वो चाटा चाटी कर रहा था उसको, और बहुत बुरी तरह घायल था, चाटा चाटी कर रहा था। तो फादर ने भी देखा उसको कि भाई वो आया है, और वो बैठता ही था अक्सर, वो उसका ही एरिया ही था। तो वहाँ बैठा था और चाटा चाटी कर रहा था, और साफ दिख रहा था कि उसकी जो है कई जगह से चमड़ी स्प्लिट हो गई थी, खुल गई थी, मांस अंदर का दिख रहा था, और काफ़ी बुरी तरह घायल था। तो फादर तो देखने के बाद शायद बोले कि उसका ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, अगर बहुत लकी है अपने को हील कर देगा। उनकी जीभ जो है वो समझ लीजिए वो डॉक्टर है एक तरीके से। बहुत से जानवर, ये जो कैट फैमिली के होते हैं ना, जीभ से उनका जो खुरदरापन होता है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैंने पहले भी बताया, तो इसीलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। बट वो जितने भी टर्माइट्स हैं, गंदगी है, वो सब दूर करके वो जीभ से ही, उसकी जो लार होती है ना, लार से ही वो हील अप हो जाता है। तो फादर यही कह रहे थे कि उम्मीद तो कर रहे हैं कि ये भी जो फीमेल लेपर्ड है हील कर जाएगी। बट बहुत दिनों के बाद फिर वो दिखना बंद हो गई। वन फाइन डे एक जो कैंप का पैदल जाने वाला जो लोग थे, उन्होंने देखा कि वो वहाँ मरी हुई पड़ी हुई थी, उसकी बॉडी सड़ गई थी, और चील जो है, चील कौवे फॉक्सेस उसको खा रहे थे। तो इस तरह का भी अंत होता है बहुत ख़राब। उम्मीद करता हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक मेरे को याद आई थी, मैं बोलना चाहता था, तो फिर मैं बोला इसीलिए। और भालू का भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ हम लोगों ने सुनी थी कैंप में। मैं बहुत छोटा था, और उस समय तो एल्यूमिनियम के हटपंट में हम लोग रहते थे। तो फादर को जो मिला था वो एल्यूमिनियम का हटपंट था, वो बहुत एकदम ही ऊपर हिल के जहाँ टॉप था, हमारे घर से पीछे थोड़ा सा आगे से हिल चालू हो जाता था,
उसी के टॉप पे ये लड़ाई हो रही थी। और जिसमें मैंने पहले वीडियो में डाला है, टाइगर और भालू थोड़ी थोड़ी दूर में मरे हुए पड़े हुए मिले, इतनी बुरी तरह घायल हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बड़े इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस किया है। ये इन्फॉर्मेटिव भी है, फैक्ट्स भी हैं, इसको आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसको आप शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सुने और जंगल की फैक्ट्स के बारे में जानें। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया, बड़े लोग बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, सुन के काफ़ी नॉलेज हो जाती है। जैसे मैंने कल एक अच्छा हुआ याद आ गया कि कल मैंने एक सोशल मीडिया में मैं किसी को देख रहा था बोलते हुए, वो भी पहाड़ का ही है, कॉर्बेट का, वहीं का लोकल है, वहीं का रहने वाला। उसने बड़ी अच्छी एक बात बोली कि हाइट्स में, पहाड़ों में हाइट्स में टाइगर क्या नहीं होते? होते हैं। आज से नहीं, मैं 80s की बात बताता हूँ। जब मैं दादी के गांव पिथौरागढ़ के मैं जिले में गया हुआ था, मेरे को उस एरिया में 3 टाइगर्स दिखते थे। मैं पूरा 1 महीना वहाँ रुका था, तो 3 टाइगर्स अलग अलग, कोई दक्षिण साइड में, कोई पीछे साइड में। हमारे दादाजी बताते थे कि 3 टाइगर्स हैं वो जो दिखते हैं और कभी नुकसान नहीं किया। एक टाइगर ने अटैक किया था एक बूढ़ी औरत पे, मैंने वो बताया था। उस बूढ़ी औरत ने हंसियत से उसको मारा था, जिसमें बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। बाद में आगे जाके वो शायद उसकी इंजरी से डेथ हो गई थी। बट वो किस कारण किया था? क्योंकि वो खुद भी चोटिल था, तो वो जानवरों को नहीं पकड़ पाता था। दूसरा डिसएडवांटेज जो थोड़ा सा हिल्स में रहने वाले टाइगर्स का होता है कि इनको शिकार करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी हिरन मिले, घोरड़ मिले, काकड़ मिले, ये लोग तो पहाड़ों पे जल्दी चढ़ जाते हैं। बट ये क्योंकि हैवी होता है ये जानवर, इसको जो है जब तक घात लगा कि कहीं बिल्कुल कोई नज़दीक ना आ जाए। प्लेन्स पे शिकार करना आसान है, बट पहाड़ के अंदर आपका पैर स्लिप कर गया और आप रोल कर गए तो आपकी भी डेथ हो सकती है। तो टाइगर्स भी इस चीज़ को जानते हैं। तो हिल्स में टाइगर हमेशा से रहते आए हैं। 6000 6500 तक तो मैं नहीं देखा है अपने यहाँ, जहाँ टाइगर्स हमेशा थे। और ये जो टाइगर की काउंट्स होती हैं कि भाई 500 है, 525 है किसी जंगल में, कॉर्बेट में, तो वो उन्हीं की होती है जिसमें जहाँ कैमरा ट्रैप्स होते हैं। वो ज़्यादातर अपर हिल्स में नहीं होते हैं, ये सब रिजर्व फॉरेस्ट में ज़्यादा ट्रैप्स होते हैं। नीचे भी तराई में अगर जंगल घना है तो उसमें भी अगर वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर नहीं है तो वहाँ भी टाइगर्स का मूवमेंट हमेशा होता है, वो होता ही रहा है सालों साल। तो टाइगर्स का काउंट एक्यूरेटली कर लेना बड़ा मुश्किल है। तो हाइट्स में रहते ही रहते हैं, अरुणाचल तक मिल जाते हैं। अरुणाचल में तो चाइना से चले आते हैं, वो भी साइबेरियन टाइगर देखे गए, क्योंकि वहाँ से चाइना में साइबेरियन टाइगर हैं, वो क्रॉस ओवर करके अरुणाचल चले आते हैं। भूटान में देखे गए हैं, बहुत हाइट 8000 9000 फीट पे, तो वो सरवाइव करना जानते हैं अगर आप हैं तो। और उनको वो अडॉप्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से कि भाई कैसे करना है, कौन सा शिकार है हमारा, वो दे नो एवरीथिंग, तो उनको मालूम रहता है। और ये एक ऐसा जानवर है, वो अडॉप्टेबिलिटी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। हालांकि प्रेफर करते हैं कि ऐसी जगह रहें कि जहाँ शिकार एम्पल हो, इनको ऊपर नीचे चढ़ने की ज़रूरत ना हो, प्लेन्स में, इसीलिए ये प्रेफर करते हैं और फलते फूलते हैं। अब अगला वीडियो आपको एक डालेंगे कि ये जो पॉपुलेशन टाइगर रिजर्व में बढ़ी है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको एक खबर दूंगा। वो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, बट उसके लिए वेट करिए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी जो है 25 मिनट का होने वाला है, तो ये बहुत लंबा भी है। बट क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ज़रूरी थी कि जितना मैं जानता हूँ तजुर्बे से, सुन के, पढ़ के, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और कुछ जानवर तो जैसे वो फीमेल लेपर्ड की बात बताई जो मर गई थी, उसको तो हम लोग ऑलमोस्ट वीक में 2 दिन 3 दिन देखते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको एंजॉय भी करिए, शेयर भी करिए। आप लोग बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।